हेलो दोस्तों। आज मैं एक नया एआई एजेंट बना रहा हूँ जो बेसिकली क्या करेगा कि आपकी जगह के हिसाब से, आपकी लोकेशन के हिसाब से और आपको कौन सी डिश खानी है उसके हिसाब से आपको लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स देगा। उसमें उसकी नाम होगा, एड्रेस होगा, रेटिंग होगी, लोकेशन होगी। तो ये सब चीज़ें मतलब वो गूगल मैप पे जो भी उस लोकेशन के हिसाब से, उस डिश के हिसाब से आपको लिस्ट देगा। और वो लिस्ट जो होगी वो फिर आपकी जो गूगल शीट्स होंगी उसमें जाके वो लिस्ट सेव हो जाएगी, ताकि आप उसको कहीं पे भी भेजना चाहें, आगे एक्सपोर्ट करना चाहें, या उसको आगे फिल्टर करना चाहें रेटिंग के हिसाब से, कुछ भी मतलब जो भी आप एक्सेल में कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इस एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये वो एजेंट है जो मैंने बनाया है। तो ये एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, फिर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको जैसे मैंने एग्जीक्यूट वर्कफ्लो किया, यहाँ पे मैंने लोकेशन डाल दी, मान लीजिए दिल्ली। ठीक है। और डिश डाल दी मैंने यहाँ पे पिज्ज़ा। ठीक है। अब मैंने क्लिक किया फाइंड रेस्टोरेंट्स पे। अब देखिए, ये इसने फॉर्म ट्रिगर पे क्लिक किया और उसके बाद ये सारा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये आप आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे ये आउटपुट आया है जिसमें रेस्टोरेंट्स के नाम हैं, एड्रेस हैं, रेटिंग है, टोटल रेटिंग, प्राइस लेवल, टाइप्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्लेस आईडी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये उन रेस्टोरेंट्स की है जो इस पर्टिकुलर डिश को केटर करते हैं। सॉरी गाइस, इस पर्टिकुलर डिश को केटर करते हैं। तो वो सारा हमने क्या कहते हैं, एक एक एक्सेल शीट में फॉरवर्ड कर दिया है। तो वो एक्सेल शीट अगर मैं आपको दिखाऊं, वो एक्सेल शीट ये है जहाँ पे उन सारे रेस्टोरेंट्स का नाम और लिस्ट आ गई है, डिटेल्स आ गई हैं। तो ये बेसिकली ये एजेंट काम करता है। तो अब आप इसमें अलग अलग चीजें कर सकते हैं। मान लीजिए ये आप कोई डॉक्टर्स की लिस्ट जान निकालना चाहते हैं, आप कोई क्या कहते हैं, नियर बाय पोस्ट ऑफिसेज की लिस्ट निकालना चाहते हैं, आप नियर बाय सिनेमा हॉल्स की लिस्ट निकालना चाहते हैं, तो जो भी मतलब आपकी क्वेरी होगी उसके हिसाब से ये उस लोकेशन के गूगल मैप्स के हिसाब से ये आपको लिस्ट दे देगा, और उस लिस्ट के साथ आप जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइज ये वो एजेंट है जो बनाया है। तो आइए चलिए इसको एक एक करके सीखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करते हैं एक फॉर्म ट्रिगर। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। N8N फॉर्म। तो ऑन न्यू N8N, इसमें ऑथेंटिकेशन नन, फॉर्म टाइटल आप देना चाहें इसका रेस्टोरेंट फाइंडर। ठीक है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन छोड़िए, फॉर्म एलिमेंट, इसमें हमें दो दो एलिमेंट चाहिए। एक लोकेशन चाहिए जो टेक्स्ट टाइप का होगा, और एक हमें चाहिए इसका, मान लीजिए डिश, जो भी टेक्स्ट टाइप की होगी। और फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं।
ठीक है, तो लोकेशन मैंने डाल दी दिल्ली, और डिश डाल दी पिज्ज़ा। ठीक है, तो ये हो गया सबमिट। ठीक है, नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो परफेक्ट, ये हमारा ये हो गया। इस अब हम ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा एक हम यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, जो एक गेट कॉल होगी, और ये इसका URL होगा एक गूगल की एपीआई, गूगल मैप्स की एपीआई, जो बेसिकली वो क्वेरी करेगी और वो डेटा लेके आएगी। तो इसके लिए ये एक गूगल की एपीआई है, जो लेगेसी एपीआई है, मतलब पुरानी एपीआई है, जो क्या करती है कि गूगल एपीआई को हिट करती है, वहाँ पे गूगल मैप्स का है, और उसके प्लेस के हिसाब से टेक्स्ट सर्च करती है, और आउटपुट में ये दो तरीके का हो सकता है, जेसन और XML। तो इसमें हम यहाँ पे ये लेते हैं इसको, ये सारी लोकेशंस वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन में सारा डाल दूंगा, तो आपको अलग अलग जाके ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। ये सेंड क्वेरी पैरामीटर्स, अच्छा यहाँ पे अब दो चीजें हैं। हाँ, ये इसमें क्वेरी पैरामीटर्स जो रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉरी, हाँ, हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि देखिए, पहले तो हम इसका नाम देते हैं क्वेरी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिश जो है वो पिज्ज़ा है, और उसके बाद हमने अपेंड किया है रेस्टोरेंट्स इन और जेसन लोकेशन। लोकेशन होगी वो दिल्ली। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हम फॉर्म में वैल्यू देंगे वो यहाँ पे फिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारा क्वेरी पैरामीटर बना। ये क्वेरी पैरामीटर हमारा गूगल मैप्स की एपीआई पे जाएगा, और इस क्वेरी के हिसाब से वो डेटा निकाल के लेके आएगा और हमें रिटर्न करेगा। और इसमें जो दूसरा पैरामीटर जाएगा वो जाएगा इसका एपीआई की। तो क्योंकि इसको हमें ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने की डाला, और ये हमारा एपीआई की है। अब इस एपीआई की को क्रिएट करने का जो तरीका है वो है, आपको जाना है गूगल क्लाउड क्रेडेंशियल्स में। ठीक है, तो इसमें आप गूगल क्लाउड कंसोल के एपीआई क्रेडेंशियल्स पे जाएंगे। ये सारी लोकेशन आप डोंट वरी, मतलब ये की तो वैसे मैं डिलीट कर दूंगा आफ्टर दिस वीडियो, बट क्या कहते हैं, ये लोकेशंस वगैरह भी मैं सारा उसमें डाल दूंगा, तो आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक NA10 की बनाया है, जो फिलहाल अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, बाकी आप स्पेसिफिक एपीआई स्पेसिफिक एक्शन के लिए भी उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप कौन सा ऑपरेशन चाहते हैं, कौन सी एपीआई अनेबल्ड चाहते हैं उस पर्टिकुलर की के लिए, तो वो आप सारा इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई iOS की ऐप बना रहे हैं, तो आप ये वाली ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए कर सकते हैं। तो मतलब ये आपके यूसेज के ऊपर है, तो ये बहुत सारी एपीआईज हैं। तो ये है, फिलहाल मैंने इसको अनरिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये NA10 की है। तो मैं इसको शो की करूंगा, तो यहाँ पे मुझे की मिल जाएगी। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये डाल दिया मैंने। ठीक है गैस, तो अब इसको एक बार आगे चलाते हैं, देखते हैं ठीक चल रहा है कि नहीं। तो एग्जीक्यूट स्टेप किया मैंने। अभी इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, एक बार देखना पड़ेगा।
हमारा यूआरएल, हाँ इसमें ये यहाँ पे जेसन डालना है क्योंकि हमें जेसन फॉर्मेट में चाहिए। परफेक्ट। हाँ ये सारे रिजल्ट्स आ गए, तो सही है, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब अब हमें ये जो भी इसने रिटर्न किया है, इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें चाहिए ताकि हम आगे चल के नेक्स्ट स्टेप पे इसको स्प्लिट कर सकें। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे मेरा यहाँ पे दोबारा से एक बार इस पे चलते हैं। हाँ, तो इसको एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट। ठीक है, तो अब मैं चैट जीपीटी पे गया। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा क्रिएट N8N JS कोड फॉर splitting this data, और इसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसने हमें ये सारा कोड दे दिया। अच्छा, अब इसको हमें कैन आई यूज इट डायरेक्टली फॉर स्प्लिट नोड। सिंगल टैग। परफेक्ट। तो ये हमें इसने एक कोड दे दिया। तो इसको एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसको हम एक कोड इन जावास्क्रिप्ट वाले में डाल, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ये आ गया। ये सारा जो जेसन थी, ये सारी यहाँ पे आ गई है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये रेस्टोरेंट टैग्स के अंदर आई है। ठीक है, तो अब इसका काम खत्म। ये जो कोड वाला हमारा नोड था, इसका काम खत्म। इसको तो थोड़ा टाइडी कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अब आप देखिए, अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे स्प्लिट आउट किया मैंने, तो फील्ड्स टू स्प्लिट। अब हम क्या करेंगे, ये उठाएंगे और इसको इसमें डालेंगे। ठीक है, इसको इसमें डालने के बाद ऑप्शंस में गए। ठीक है, इसको भी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। परफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि इसने इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स वाले टैग को स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट इसलिए किया है कि ये हमारा एक एक अलग अलग रोज की फॉर्म में स्प्लिट हो जाए, ताकि हम इसका इसके इंफॉर्मेशन उठाएं और इसको हम फर्दर एक एक्सेल शीट में सेव कर सकें। तो यहाँ पे इसका काम खत्म। ठीक है, तो इसको भी इधर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बचा, जो फाइनल स्टेप है, वो है शीट्स का, गूगल शीट्स का। तो इस पे हम लेंगे अपेंड और अपडेट रो इन शीट। अच्छा, अब इसमें हमें एक कनेक्ट एक क्रेडेंशियल्स की हेल्प से कनेक्ट करना है गूगल शीट का। तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस आपको यहाँ पे जाके साइन इन विद योर गूगल अकाउंट करना होता है। वो जब आप करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट कनेक्टेड आ जाएगा, और अकाउंट कनेक्टेड के बाद ये आपका यहाँ पे अकाउंट दिखने लगेगा। और फिर उसके बाद आपको रिसोर्स में शीट विद इन डॉक्यूमेंट करना है, और ऑपरेशन अपेंड और अपडेट रो करना है। अब इसमें फ्रॉम लिस्ट करना है। अब इसमें आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी
शीट है जिसको आपने वो करना है। तो मेरा डैशबोर्ड डेटा के नाम से शीट है, तो मैंने ये लिया। अब फ्रॉम लिस्ट में जो हमारी शीट है, जो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो शीट है जिसमें आपको अपडेट करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे NA10 शीट मैंने सिलेक्ट किया। अब दो तरीके हैं, या तो आप एक एक कॉलम को मैन्युअली मैप करो, या इसमें आप मैप ऑटोमेटिकली करो। तो अब ये क्या करेगा कि जो भी यहाँ कॉलम है, जैसे नेम है, एड्रेस है, डेटिंग है, उसका एक कॉलम बना लेगा एक्सेल शीट में, और उसके अंदर इसका कॉरस्पॉन्डिंग डेटा डालता रहेगा। ठीक है, तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। आपने मैप ऑटोमेटिकली किया, अब वो अपने आप बाकी काम करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको अभी, देखिए ये डैशबोर्ड डेटा का है, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये पुराना डेटा है। ठीक है, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट स्टेप किया। नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ पे सारा डेटा आपका एक्सेल शीट में पॉपुलेट हो गया है। तो अब आप देख रहे हैं कि मतलब ये एजेंट कैसे काम कर रहा है और कैसे बना। तो इस तरीके से ये तो वन ऑफ द यूज केस है इस पर्टिकुलर एजेंट का। इसी इसी के तरीके से आप इसको चाहे तो जैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट्स और लोकेशन की बजाय किसी डेंटिस्ट या डॉक्टर्स का नंबर चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे आपने फॉर्म में एक फॉर्म बनाया जो जो डॉक्टर्स का नाम और लोकेशन लेगा, या उनका फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन लेगा, और उसके बेसिस पे आपको ये उन डॉक्टर्स की लिस्ट दे देगा, और वो आपको एक एक्सेल शीट में जाके सेव कर देगा। तो इसी तरीके से आप कुछ और भी सर्च करना चाहें, मूवी हॉल्स करना चाहें, वो भी आपको दे देगा। तो आप इसको इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये था आज का एजेंट जो मैंने बनाया था। तो ये आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको नहीं समझ आ रही, बाकी मैं सारे लिंक्स और सारी इंफॉर्मेशन, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जेसन आपको डायरेक्टली, आप सीधा इंक्लूड इसको इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से जाके, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल कर सकते हैं। तो आपको मैं जेसन डाल दूंगा उसमें लिंक में, और आप यहाँ से जाके इसे इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आपको ये पूरा बन के आ जाएगा, आपको बस जो भी अपने क्रेडेंशियल्स हैं वो डालने होंगे। तो ये है। और ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी मैं और वीडियोस लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स करें, कोई डाउट्स हैं अगर तो वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।